जाएगा 1 जून तक। चलिए देखिए अब आप लोग, कल हम लोग देख रहे थे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था कि कोई कंपनी अगर 5,000 इशू शेयर इशू कर रही है तो एप्लीकेशन आता था 4,000 या 3,500 या 4,500 इस तरह से शेयर का एप्लीकेशन आता था, तो उसको कहते थे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कोई कंपनी जिसके पास 2,000 शेयर इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन आ जाएगा 2,500 शेयर का। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है 2,000 शेयर इशू करने की और एप्लीकेशन मनी आ गया आपको 2,500 शेयर्स के, तो यहाँ पे दो केस होंगे, केस 1 और केस 2। देखिए यहाँ तो आप पैसे को रिफंड कर देंगे या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। दो केस यहाँ पे होती है, एक या तो एक्सेस मनी को आपको रिफंड कर देना है, सेकेंड अगर बुक कह रही है कि आप एक्सेस मनी को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दीजिए तो उस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए रिफंड में क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास पेमेंट आया तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, और सेकेंड फिर करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू कैपिटल टू बैंक। ठीक है, ये टू बैंक लिख के ये टू बैंक में डिफरेंट वाला अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट का प्रोसीजर। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि कुछ अमाउंट करना है, ठीक है, और कुछ अमाउंट को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यही है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का जर्नल। अगर रिफंड का है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अगर कहे कि आपको अमाउंट को एडजस्ट करना है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अगर रिफंड है तो टू बैंक और एडजस्ट करना है तो टू शेयर अलॉटमेंट। इतना सा आपको जर्नल करना है। कॉपी कर लीजिए इसको। क्या बोले, तो सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा।
चलिए मिटा दें। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि 500 शेयर, ये कंपनी है जो 500 शेयर इशू कर रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और फाइनल कॉल 3 रुपीज। यहां तक आप लोग समझ गए। 500 शेयर्स इशू करना था, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आ गया? 600, 600, यानी कि 100 शेयर्स का एक्सेस मनी हमारे पास रिसीव हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेस मनी रिफंड, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है। तो देखिए सर जर्नल कैसे बनाएंगे, चलिए पहली बार किसी का जर्नल बनाते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना लिखेंगे? 600 इंटू 2, 1200। अब सेकंड एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू बैंक। हमारा शेयर कैपिटल एप्लीकेशन कितने का है? 1200। लेकिन शेयर कैपिटल कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 500 इंटू 2, 1000, और 200 चला जाएगा रिफंड, क्योंकि 100 शेयर पे 2 रुपए के दर से 200 रुपया एक्सेस मनी आया था, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आप 500 पे जैसे नॉर्मली आप लोग जर्नल बना रहे थे उस तरीके से बनाते हुए चले जाइए। क्लियर हुआ ये? कॉपी कर लीजिए। यही था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। जो टॉपिक था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ये आपका सवाल था। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे सवाल आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो अब आपके चैप्टर में लगभग टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का
फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त होना। ये टॉपिक हम आप लोगों को मंडे को बताएंगे। एक बार आप लोग अपने से इसको स्टडी कर लीजिएगा। टॉपिक लिख लीजिए फॉरफिटेड। टॉपिक ये चैप्टर नेम ही है आप लोगों का, फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। जी हाँ, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मंडे को जो है फिर उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जितना आप लोगों से बन सकता है आप लोग बना लेंगे, क्योंकि लगभग चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्या बोले? हाँ, इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए ना। हाँ, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फिर 500 से कंप्लीट होगा। कौन सा क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन लगभग रिलेटेड आप लोगों का इसी तरीके से रहेगा कि आप इशू कर, कोई कंपनी इशू करना चाह रही है 1000 शेयर, एप्लीकेशन आ गया 1200 शेयर का, तो 200 शेयर्स का जो एक्सेस मनी आया उसमें दो टर्म होगा। या तो पैसा रिफंड के लिए क्वेश्चन कहेगा, या तो फिर उसको आगे एडजस्ट करेगा। अगर एडजस्ट के लिए कहेगा तो यहाँ बैंक के जगह शेयर लिख देंगे। और अगर बैंक और रिफंड दो, ये रिफंड और एडजस्टमेंट दोनों करेंगे तो टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। हाँ हाँ, आप खुद से ही बना सकते हैं। इसको बना करके ये री इशू एंड फोरफिटेड का जो है वो, सॉरी, फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर चैप्टर्स नहीं है। आप लोग इसका स्टडी करेंगे तो हम लोग यही देखेंगे। हाँ, चलिए।